हाउ टू एक्चुअली थिंक इन राइट वे। देखो, तुम्हारा जो आउटर वर्ल्ड है ना, वो तुम्हारा इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। आउटर वर्ल्ड में अगर कोई भी चीज़ खराब चल रही है, उसका रूट कॉज है तुम्हारा इनर वर्ल्ड में कोई ना कोई थॉट या फिर बिलीफ जो खराब है, उसकी वजह से वो हो रही है। तो इनर वर्ल्ड क्या है? तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे बिलीव्स। तो अपने थॉट पे मास्टरी पाना जरूरी है अगर तुम अपने आउटर वर्ल्ड में अच्छे चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अपना एक अच्छा जीवन चाहते हो तो। और अच्छा जीवन कौन नहीं चाहता है? तो तुम्हें पता ही है तुम्हारा अटेंशन स्पैन कितना होना चाहिए। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तुम्हारी सोच से बनी है। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है भाई, ये न्यूरो साइंस है, ये एक्चुअल रियलिटी है। जैसे एक एक धागे से एक पूरा कपड़ा बनता है ना, वैसे ही एक एक थॉट से तुम्हारी ज़िंदगी बनता है। जब तुम अपना घर बनाते हो, तब घर बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है। तब तुम क्या कोई कमज़ोर ईंट, कोई ख़राब ईंट डाल दोगे? ये तुम्हें पता है कि अगर ये मैं डाल दिया तो मेरा घर कुछ दिन बाद टूट जाएगा। वैसे ही तुम्हारे जीवन तुम्हारा थॉट रूपी ईंटों से बनी होती है। तो उसमें भी तुम्हें उतना अवेयरनेस रखनी है कि कोई ख़राब थॉट्स, कोई नेगेटिव थॉट्स ना आए, ना घुस पाए तुम्हारे परमिशन के बिना। तुम्हें इतनी अवेयरनेस रखनी है, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स तुम्हारी ज़िंदगी की बिल्डिंग को गिरा सकती है। हम इतनी AQI की चिंता करते हैं, बाहर की एयर पॉल्यूशन की, जो हमारे कंट्रोल में कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है, तो उसका चिंता करनी भी चाहिए वैसे। लेकिन मैं उसका एग्जांपल से क्या बताना चाह रहा हूँ कि हम बाहर की एयर पॉल्यूशन की चिंता करते हैं, लेकिन हम कभी भी हमारे थॉट का पॉल्यूशन की चिंता नहीं करते हैं। हम उस पर नहीं ध्यान देते हैं, जबकि हमें उस पर और ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए जितना हम AQI की चिंता करते हैं। ध्यान देना है मतलब अवेयरनेस रखनी है। अवेयरनेस मतलब होता है होश। तुम अगर होश में गाड़ी नहीं चलाओगे तो तुम इधर उधर जाकर ठोक दोगे, किसी को एक्सीडेंट कर डालोगे। वैसे ही तुम्हें होश में रहना है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कौन सा थॉट को तुम अपने ब्रेन में अलाउ कर रहे हो, क्योंकि तुम अगर होश में गाड़ी नहीं चलाए तो गाड़ी इधर उधर चला जाएगा गलत डायरेक्शन पे। वैसे ही तुम अगर होश में ना रहे कि तुम्हारे जीवन में कौन सी थॉट्स को तुम अपने ब्रेन में अलाउ कर रहे हो, अपने एनवायरनमेंट में से परमिशन दे रहे हो अपने ब्रेन में। देखो, एनवायरनमेंट को तो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने एनवायरनमेंट से कौन सा थॉट तुम्हारे ब्रेन में जाएगा वो तुम्हारे कंट्रोल में है, क्योंकि मालिक तुम हो। जैसे अगर तुम होश में गाड़ी नहीं चलाए तो वो गाड़ी तुम्हें गलत डायरेक्शन पर ले जाके खड़ा कर देगी। वैसे ही तुम्हारा अगर होश अवेयरनेस नहीं रहा कि एनवायरनमेंट में तो तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट से कौन सा थॉट मैं अपनी ज़िंदगी में मेरे काम की है उसको मैं लाऊंगा, वो मेरे कंट्रोल में है। उसको अगर मैं कंट्रोल नहीं किया, उस पर अगर मैं अवेयरनेस नहीं रखा, तो मेरा ज़िंदगी का गाड़ी गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। इसीलिए हमें अवेयरनेस के साथ अपना ज़िंदगी का गाड़ी को चलाना है। एक एक विचार पे ध्यान रखना है कि वो तुम्हारे परमिशन से आए, ना एनवायरनमेंट से, ना सोशल मीडिया से, ना किसी पड़ोसी रिश्तेदार से, दोस्त से, और ना ही किसी सोशल मीडिया या फिर इंस्टा का इन्फ्लुएंसर से। हमारा एक एक विचार प्रार्थना है, प्रेयर है। ये लाइन को याद रखो, हमारा एक एक विचार प्रार्थना है। तुम अपने अनजाने में अनकॉन्शियसली गलत चीज़ें मांग रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कैसे सही चीज़ें मांगा जाता है, क्योंकि तुम अपने एनवायरनमेंट में लोगों को यही करते देखे हो, तो तुम अनकॉन्शियसली वही सीख गए। तुम्हें सही तरीका सीखना है। पहले एक स्टोरी सुनो, क्योंकि स्टोरी इंसान को याद रहती है। हाउ थॉट्स कंट्रीब्यूट योर लाइफ। ये कहानी है एक रईस आदमी का। उसने बहुत सारा संपत्ति इकट्ठा किया था, गोल्ड सिल्वर ये सब संपत्ति, पैसा बहुत सारा इकट्ठा किया था और अपने घर में रखा था। लेकिन उसके मन में एक डर था कि ये मेरा संपत्ति चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। वो हमेशा यही सोचता था, ये चोरी ना हो जाए, ये चोरी ना हो जाए। उसका अपोजिट में उसका बेटा था। उसका शौक था रेयर आर्ट, बहुत सारे एंटीक्स, ये सारी चीज़ें कलेक्शन करने की। तो वो चाहता था कि ये सारी चीज़ें मेरे पास हमेशा रहे। वो हमेशा ऐसा सोचता था। और उसी इलाका में एक चोर था। वो सोचता था कि बहुत छोटी छोटी चोरी किया है, कुछ फ़ायदा नहीं होता है, एक बार बड़ी चोरी करनी है, कम से कम मेरा नाम तो हो जाएगा दुनिया में फेमस तो बन जाऊँगा। और एक पुलिस था उसी इलाका में। वो सोचता था डेली कि मुझे प्रमोशन पाना है, बहुत छोटे मोटे चोर पकड़े, एक बार बड़ा चोर पकड़ना है। देखो कैसे सबकी प्रार्थना है, कैसे सबकी थॉट्स प्रार्थना है, प्रेयर है, और वो थॉट कैसे मैनिफेस्ट होता है, कैसे वो थॉट नेचर में एक सीन क्रिएट करता है। चोर जा रहा था, सारी बिल्डिंग में वही वाला बिल्डिंग उनको आसान लगा, इस पे चोरी हो सकती है, ये आसान लग रहा है, एंड वो चोरी करने गया। उसको तो एंटीक का कुछ समझ नहीं, ये क्या फालतू चीज़ है, वो उसको हाथ भी नहीं लगाया। वो सोना, सारे जेवरात, सारे गहना, सारे कुछ चुरा के ले गया। उसका मालिक सोचता था कि ये मेरा चोरी ना हो जाए, उसका चोरी हो गया। ऐसे चोर का सपना पूरा हो गया, सबसे बड़ा चोरी करने का। और फिर पुलिस ने भी उसको पकड़ लिया, पुलिस का भी सपना पूरा हो गया, बड़ा चोर पकड़ने का। तो सबका थॉट्स
सबका प्रयास, सबका प्रार्थनाएं, सबका इच्छा पूरा हो गया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें नेचर को, यूनिवर्स को रॉन्ग ऑर्डर नहीं देना है कि मेरा चोरी ना हो जाए। हमें हमेशा यूनिवर्स को बताना है, ऑर्डर देना है कि क्या चाहिए। यूनिवर्स को बताओ क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए मत बताओ। रिमेंबर दिस लाइन, क्या चाहिए बताओ, क्या नहीं चाहिए मत बताओ। वो रईस आदमी क्या सोचता था, मेरा चोरी ना हो जाए। उसका फोकस था क्या नहीं चाहिए, क्या ना हो उस पे। लेकिन इससे क्या सीख मिला, नेचर कैसे काम करता है, जिस पे हम फोकस करते हैं वो बढ़ता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है कि नेचर, यूनिवर्स हमेशा हमारा प्रार्थना, प्रेयर सुनता है। वो हम कॉन्शियसली करें फिर अनकॉन्शियसली, हमारा हर एक थॉट्स एक एक प्रार्थना है और यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है। हम अपने अनजाने में यूनिवर्स को गलत ऑर्डर दे रहे हैं। तो इन सब की विचार ट्रू हो गया। इन विचारों ने मिलकर नेचर में क्या सीन क्रिएट किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमेशा बताओ क्या चाहिए, हमेशा फोकस करो क्या चाहिए उस पे, क्या नहीं चाहिए उस पे फोकस मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने अनजाने में ही यूनिवर्स को गलत ऑर्डर देते हैं। हम फोकस करते हैं क्या नहीं चाहिए उस पे। हमें कैसा गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, हमें कैसा वाइफ नहीं चाहिए, हमें कैसा हस्बैंड नहीं चाहिए, हमें कैसा सास नहीं चाहिए। लोग बोलता है ना, ऐसा बीवी ना मिले मुझे, ऐसा पति ना मिले, ऐसा ऐसा सास ना मिले मुझे। कहीं नौकरी का इंटरव्यू देना है तो ऐसा बॉस ना मिले, बॉस सोचता है ऐसा एम्प्लॉय मुझे ना मिले। तो हमारा ध्यान कहाँ पे है, क्या नहीं चाहिए उस पे, और जिस पे हम ध्यान देते हैं वही बढ़ता है हमारे जीवन में। हम अपने थॉट्स के माध्यम से अपना रियलिटी को क्रिएट करते हैं। इंसान जब भगवान के पास प्रार्थना करता है, वो बोलता है कि भगवान ऐसा पति ना दो, ऐसा वो ना दो, फिर ऐसा ही उनके जीवन में आता है। फिर वो हो जाता है नास्तिक कि ये सब कुछ काम नहीं करता। किसने रॉन्ग ऑर्डर दिया, क्योंकि हमें ऑर्डर देने का तरीका नहीं पता था कि क्या चाहिए उस पर ध्यान देना है। फिर वो इंसान बोलता है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा बुरा चीज़ होता है, इसके वजह से ऐसा हो गया मेरे साथ, इसके वजह से ऐसा हो गया मेरे साथ। वो हमेशा ब्लेम करता रहता है, गिल्ट में रहता है, नेगेटिव हो जाता है। तो हमारा ज़िंदगी का बुरा हाल इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम यूनिवर्स को रॉन्ग ऑर्डर दे रहे हैं। एक और कहानी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक लड़की को उसकी माँ ने बचपन में बोल दिया कि तू बुद्धू है। कोई कोई बच्चा होता है बचपन में कम समझदार होता है, बड़ा होता है तो समझदारी बढ़ जाती है। तो उसको बचपन में बोला गया कि तू इतनी बुद्धू है, तुझे तो एक स्मार्ट लड़का चाहिए तभी तेरा जिंदगी पार होगी। और वहीं पे पृथ्वी का किसी और कोने में एक लड़का था जो स्मार्ट था। वो इस डर में था कि मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, मुझे कोई बुद्धू लड़की ना मिले। तो उसका फोकस था मुझे कैसी लड़की ना मिले उस पे, और लड़की का फोकस था मुझे कैसा लड़का चाहिए उस पे। और फिर थॉट्स ने बना दी जोड़ी। यूनिवर्स में सबका प्रार्थनाएं पूरी होती है। तुम अपने पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आंख बंद करो करो और इमेजिन करो कि मुझे रेड कार नहीं चाहिए। तुम्हारे आंखों के सामने रेड कार ही आएगा। तुम्हें उसके जगह क्लियरली बताना है कि मुझे व्हाइट कार चाहिए। यूनिवर्स को नहीं चाहिए ये वर्ड समझ नहीं आता। तो तुम यूनिवर्स बोलो, सुपर कॉन्शियस ब्रेन बोलो, अनकॉन्शियस ब्रेन बोलो, उसको क्या नहीं चाहिए वो समझ नहीं पाता है। वो देखता है तुम किस पे फोकस कर रहे हो। तुम जिस पे फोकस करते हो वो समझ लेता है कि तुम्हें वो चीज़ चाहिए, वो तुम्हारी ज़िंदगी में वो चीज़ और ला के देता है। पर फोकस गोस, एनर्जी फ्लोस। एंड जहाँ पे एनर्जी फ्लो होता है, जहाँ पे तुम ध्यान देते हो, वो चीज़ बढ़ता है, वो चीज़ कम नहीं होता है। इसीलिए कभी मत बोलो कि मुझे कॉन्फ्यूज़न नहीं चाहिए, उसकी जगह ये बोलो कि मुझे क्लैरिटी चाहिए। ये मत बोलो कि मुझे गरीबी नहीं चाहिए, मुझे अमीरी चाहिए। ये मत बोलो कि मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। ये मत बोलो कि मुझे ऐसा वाइफ नहीं चाहिए, मुझे कैसा वाइफ चाहिए वो बताओ। अपने ब्रेन को क्लियर इमेज दो कि मुझे ऐसा वाइफ चाहिए, मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, मुझे ऐसा सास चाहिए, मुझे ऐसा पेरेंट्स चाहिए। जो पेरेंट्स तो शायद तुम्हारे हाथ में नहीं है, फिर भी जो चाहिए उस पर फोकस करो। तुम्हारी लाइफ में जो लोग हैं वो लोग अगर वैसा नहीं है तो वो लोग वैसा बन जाएंगे, या फिर वो लोग तुम्हारी लाइफ से निकल जाएंगे। क्योंकि तुम जिस पर फोकस कर रहे हो तुम्हारे लाइफ में वो चीज़ बढ़ेगा। सेम चीज़ हैबिट पे अप्लाई कर सकते हो। तो पता ही है कि हमारा हैबिट्स हमारी ज़िंदगी को पूरा कंट्रोल करता है। जैसा हैबिट्स होगा वैसी ज़िंदगी होगा। तो जो हैबिट्स नहीं चाहिए उस पर फोकस मत करो कि मुझे ये हैबिट्स नहीं चाहिए। उस पर फोकस करो कि मुझे क्या क्या हैबिट्स चाहिए। जिस पे ध्यान दोगे वो बढ़ेगा, जो नहीं चाहिए उस पर ध्यान मत दो, वो अपने आप निकल जाएगा। वो तुम्हारे अवेयरनेस पे नहीं रहेगी क्योंकि तुम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उस पर एनर्जी नहीं दे रहे हो। जिस पेड़ पे एनर्जी दोगे, पानी दोगे, वही पेड़ बढ़ेगा। जिस पेड़ में तुम पानी नहीं दोगे वो पेड़ मुरझा जाएगा, वो पेड़ नहीं बढ़ेगा। हमारा ब्रेन में एक मैकेनिज्म होता है जिसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। वो हमारे दिन में जो 70,000 थॉट्स आता है उसमें से फिल्टर करके उस पर फोकस करता है जिस पे हम ध्यान देते हैं, वही हमें बार बार दिखाता है। जैसे कि मान लो तुम्हें कुछ नया फ़ोन खरीदना है, नया कार खरीदना है, कुछ नया चीज़ करना है। तुम वही रास्ते से जा रहे थे इतना दिन से,
तुम्हें वो चीज़ नहीं दिखता है। लेकिन जब तुम नया फ़ोन खरीदने की सोच रहे हो, उस पर ध्यान दे रहे हो, उस पर फोकस कर रहे हो, तो तुम उसी रास्ते जा रहे हो, लेकिन तुम्हें अचानक एक वही कार का शोरूम दिख गया, वही कार दिख गया रास्ते में, वही फ़ोन लेके चलने वाले लोग दिख गए आसपास। उसी पे तुम्हारा ब्रेन अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली फोकस कर रहा है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम अपने अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में नहीं कर सकते, वो अनकॉन्शियसली फोकस वहीं पे लेके जाएगा। यही लॉ ऑफ नेचर है। जो चाहिए उस पर ध्यान दो, जिस पे ध्यान देते हो वो बढ़ता है, जिस पे ध्यान नहीं देते वो मुरझा जाता है, वो नहीं बढ़ता है, वो गायब हो जाता है तुम्हारे जीवन से। सो जो चाहिए उस पर ध्यान दो, और जो नहीं चाहिए उस पर ध्यान मत दो। कभी कभी तुमने अपने लाइफ में नोटिस किया होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, लाइफ ठीक ठाक है, एक प्रॉब्लम आया तो हमारा पूरा फोकस चल जाता है उस प्रॉब्लम में। हम बार बार सोचते हैं ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, और वो प्रॉब्लम इतना दुख क्रिएट करता है कि वो और 5-6 प्रॉब्लम ला के देता है घर में, मतलब लाइफ में। तो वैसे ही हम जब फोकस करते हैं नेगेटिव में तो नेगेटिविटी बढ़ता है। कभी कभी तुम्हारा एक ट्रेड में लॉस होता है, तुम उस पर फोकस करते हो तो और लॉस बढ़ता है। व्यूज़ नहीं आ रहा है, उस पर फोकस करते हो तो और व्यूज़ कम आता है बाकी चीज़ों में। एंड लाइक तुम्हारा बाकी जो वीडियोस है उसमें अगर व्यूज़ है उस पर तुम फोकस नहीं कर, जिस पे व्यूज़ नहीं है वो उस पर फोकस कर रहे हो, तो और बाकी वीडियोस में भी व्यूज़ कम आने लगता है। क्योंकि जिस पे हम फोकस करते हैं हम यूनिवर्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हमें लाइफ में हम ये और चाहते हैं, क्योंकि उस पर हम फोकस दे रहे हैं, उस पर हम एनर्जी दे रहे हैं। यूनिवर्स तो नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, ये सब हिंदी इंग्लिश तो नहीं समझता है ना, वो तो एनर्जी की लैंग्वेज सोचता है, समझता है। मतलब कहाँ पे तुम फोकस दे रहे हो, कहाँ पे तुम एनर्जी दे रहे हो, मतलब वो तुम्हें और चाहिए। तुम अगर अपने आसपास में, अपने फैमिली में किसी को टोकते हो कि तेरे में ये बुराई है, तेरे में ये बुराई है, वो इंसान की वो बुराई कभी सुधरती नहीं है, उसके साथ टिक जाती है। तुम नेगेटिव में फोकस कर रहे हो ना, जो चीज़ तुम टोक रहे हो वो उसके साथ टिक गया। एंड वैसे ही जो चीज़ तुम बार बार डिस्क्राइब करते हो, वर्णन करते हो, वो वजूद में आ जाता है, वो तुम्हारे रियलिटी में आ जाता है। सो डिस्क्राइब व्हाट यू वांट, पूरा डिटेल्स में क्लियरली, ध्यान उसी पे दो जो तुम्हें चाहिए। इसलिए पुराने ज़माने के लोग बोलते हैं ना कि पढ़ाई पे ध्यान दो, सेहत पे ध्यान दो, अच्छे रिश्ते पे ध्यान दो, बिजनेस पे ध्यान दो। पुराने ज़माने के लोग बोलते थे ना, उनको भी पता था ये चीज़ें। तुमने नोटिस किया होगा कि कभी तुम किसी इंसान में कोई चीज़ अच्छा चीज़ नोटिस कर रहे हो तो वो तुम्हारे अंदर ही पाई जाती है। लाइक तुम क्लास में जब पढ़ रहे थे, किसी का अच्छा हैंड राइटिंग है, तुमने नोटिस किया, तुम भी अनकॉन्शियसली अपना हैंड राइटिंग अच्छा करने लग गए, तुम्हारे अंदर वो चीज़ आ गया। तो किसी बुराई नोटिस कर रहे हो, तुम्हारे अंदर भी वो बुराई आने लगती है। एंड तुम जब सोचते हो कि ये क्यों है मेरे जीवन में, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, वो चीज़ें कम नहीं होती, वो चीज़ें बढ़ती है। और यानी ये चीज़ें कोई हवा हवाई बात नहीं है, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। मासारू इमोटो का एक्सपेरिमेंट तुमने पढ़ा होगा कि उसने वाटर पे एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ अच्छे शब्द बोले थे तो वाटर का मॉलिक्यूल चेंज हो गया था, अच्छे शेप में आ गया था। और किसी वाटर में कुछ बुरे शब्द बोले थे तो उस वाटर का मॉलिक्यूल बिखरा हुआ था। हमारे बॉडी में 70% वाटर है, यूनिवर्स में 70% वाटर है। पैटर्न नोटिस करो, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो वो थॉट्स अगर पानी पे असर कर रहा है तो तुम्हारे बॉडी पे और यूनिवर्स पे असर नहीं करेगा। इसीलिए आपका हर एक विचार आपका प्रार्थना है। अवेयरनेस के साथ सोचो। कुछ कुछ बीमारी होते हैं जिसको रीज़न नहीं मिलता है, ढूंढते हैं तो वो ज़्यादातर बीमारी साइकोसोमैटिक होती है। साइकोसोमैटिक डिजीज मतलब चिंता के कारण, गलत सोच के कारण बीमारी होती है ना। खुद पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ये जो हाथ का रेखाएं है ना, ये रेखा, इसके साथ इसको मिला दो, ठीक है, इसके साथ इसको मिला दो और हाथ को ऐसे समान रखो। फिर 1 मिनट तक एक हैंड लो और इसको बोलो लंबा हो जाए, लंबा हो जाए। 1 मिनट का टाइमर लगाओ और कॉन्टिन्यूसली बोलते रहो कि लंबा हो जाए। इसको इमेजिन करो कि लंबा हो रहा है, इमेजिन करो कि लंबा हो रहा है, इमेजिन करो कि लंबा हो रहा है। बोलते जाओ लंबा हो जाए, लंबा हो जाए, लंबा हो जाए, लंबा हो जाए। 1 मिनट तक बोलना है, ठीक है। फिर तुम अगर हाथ को सामने लाओगे हैं और सामने ला के देखोगे तो सच में अगर हाथ को तुम सेम लेवल पे लाओगे, सेम लेवल पे, ठीक है, फिर देखोगे सच में ये लंबा हो गया है। थॉट ऐसे ही काम करता है दोस्त, ये प्लेसिबो नहीं है। तुम्हारा ब्रेन कुछ चीज़ें एक्टिवेट करता है, मोटर कॉर्टेक्स ऐसा कुछ है, तुम्हारा ब्रेन का न्यूरोप्लास्टिसिटी है। तुम्हारा ब्रेन ने अपने अंदर चेंज किया और मसल्स को ऑर्डर दिया और मसल रिस्पॉन्ड किया। जब तुम सोचो, तुम नेगेटिव सोचते हो तो तुम्हारे बॉडी में क्या असर पड़ता होगा। वो नेगेटिव सोच किसी मूवी से आ रही है, किसी इंसान से आ रही है, किसी इन्फ्लुएंसर से आ रही है। चारों तरफ तो नेगेटिविटी का बॉम्बार्डिंग हो रहा है ना। सोशल मीडिया खोल के देखो, न्यूज़ में हर जगह नेगेटिविटी का बॉम्बार्डिंग हो रही है और इंसान देख रहा है उसको, क्योंकि उसको पता नहीं है वो चीज़ कितना उसका ज़िंदगी को बदतर बनाएगी। अवेयरनेस होगी इंसानों पे, हम लोगों के साथ इसके बारे में बात करेंगे तभी ये चीज़ बंद होगी। लाइक हम अगर इसके बारे में अवेयरनेस और बढ़ाएंगे
तो ये नेगेटिविटी को हम नहीं देखेंगे, इस पर हम एनर्जी नहीं देंगे। तो नेगेटिविटी हम अगर नहीं देखेंगे, इनको व्यूज़ नहीं मिलेगा, इन पर व्यूज़ नहीं मिलेगा, तो ये लोग नहीं बनाएगा ये चीज़ें। समझ रहे हो? व्हाट यू रेजिस्ट दैट थिंग परसिस्ट। जो तुम रेजिस्ट करते हो वो चीज़ रह जाता है तुम्हारे साथ। तुम कभी ये मत बोलो कि नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये क्यों आ रहा है मेरे साथ। तुम उस पर ही फोकस कर रहे हो एंड वो चीज़ तुम्हारे अंदर और बढ़ती है, कम नहीं होती है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके अंदर नेचुरली ये चीज़ नहीं होता है। नेचुरली वो बुरा पे नहीं फोकस करता है। वो एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके अंदर नेचुरली ये चीज़ नहीं होता है। सोसाइटी उसको प्रोग्राम करती है भाई। कंपैरिजन, उसके बच्चे के कितना नंबर आ गया, तेरा इस सब्जेक्ट में कम आ गया। कंपैरिजन, कांस्टेंट कंपैरिजन, जेलसी, नेगेटिविटी, ऐसे हमारे ब्रेन को प्रोग्राम किया जाता है कि वो तुझसे आगे ना बढ़ जाए, उसको मत बताना। तो हम नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं इसलिए। तो ये हमारा सोसाइटी का प्रोग्रामिंग है। हम सोसाइटी के प्रोग्रामिंग मतलब इंसानों के ही थॉट्स है। सारे थॉट्स गलत नहीं होते, सारे प्रोग्रामिंग गलत नहीं होता। हमें देखना होगा कि कौन सा प्रोग्रामिंग हमारे जीवन को बेहतर बना रही है, कौन सा प्रोग्रामिंग हमारे लिए ख़राब है। उस प्रोग्रामिंग को हमें निकालना है अपनी ज़िंदगी से। कभी कभी क्या होता है ना, हमें कोई कुछ बोल जाता है और हमारा मूड ख़राब कर देता है, हमारा दिन साल महीना ख़राब कर देता है, हमारा इतना अंदर नेगेटिविटी आ जाता है, हम डिप्रेस हो जाते हैं किसी किसी की बातों पे। तो इन्वायरमेंट को हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। हम इन्वायरमेंट पे अपना कंट्रोल नहीं देंगे। तो तुम्हें क्या मेंटल मॉडल रखना है, लाइक तुम्हें सोचना है कि इतना बिलियंस लोग हैं, उसमें से 5-6 लोग ने क्या बोल दिया, उसको मैं इतना इंपॉर्टेंस क्यों दूँ कि उसकी वजह से मैं दुखी होकर बैठ जाऊँ। पहला लॉजिकल क्वेश्चन तुम्हारा ब्रेन बोलेगा कि हाँ सही तो बोल रहा है, इसको कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड चीज़, लाइक तुम्हें दिन में 70,000 रुपया मिल रहा है, क्या तुम उसको दूसरों पे खर्चा करोगे या फिर अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए खर्चा करोगे? ऑब्वियसली अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए खर्चा करोगे। अगर तुम दान भी करोगे तो तुम्हें उससे तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेगा, तुम्हें फ़ायदा होगा, इसलिए तुम दान कर रहे हो, ठीक है। तो 70,000 तुम्हें थॉट्स मिलता है हर दिन, तुम वो थॉट्स तुम दूसरों पे क्यों खर्चा करोगे? वैसे भी वो इंसान, जैसा इंसान को तुम पसंद नहीं करते हो, वैसा इंसान पे तुम क्यों खर्चा करोगे थॉट्स? जब भी कोई नेगेटिव इंसान का थॉट तुम्हारे अंदर आता है, कोई ट्रॉमा हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो उसका थॉट्स बार बार आता है क्योंकि हम जवाब नहीं दे पाते ना, तो उस मोमेंट पे तो बार बार हमारा ब्रेन उसको रिपीट करता रहता है। तो हमारे ब्रेन को ये बताना है कि हमारा 70,000 रुपया, 70,000 थॉट्स हम किस पे खर्चा करेंगे। हर एक थॉट एक प्रार्थना है। हर एक थॉट से हम फोकस कर रहे हैं किस चीज़ पे, कौन सा चीज़ हमारे जीवन में बढ़ेगा, हम उससे अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ये इतना पावरफुल चीज़ है। हर एक थॉट एनर्जी है, हर एक थॉट की वाइब्रेशन है। हम क्यों इसको वेस्ट करें ऐसे लोगों पे जैसे लोग हमें पसंद नहीं है। मूवी तुमने देखा होगा संजय दत्त की, कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ भी होगा, पैसा, नेम, फेम, लेकिन तुम्हारा थॉट और हैबिट सही नहीं होगा ना, तुम्हारा इन्वायरमेंट सही नहीं होगा ना, तुम गलत आदत गलत लोगों के साथ पड़ गए और गलत थॉट अपने अंदर ला लिए, मतलब तो तुम्हारा जीवन सब कुछ होते हुए भी हेल हो जाएगा। दैट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल। तो ये चीज़ हम भूल जाएंगे अगर हमने इसको अपना हैबिट ना बना लिया, हमारे पर्सनैलिटी का पार्ट ना बना लिया। तो हमें क्या करना है, हमें खुश रहने की हैबिट बनाना है। जब तुम खुश रहते हो तो तुम दुनिया की सारे अच्छी चीज़ों का मैग्नेट बन जाते हो। जैसे कि एक फूल होता है, फूल के पास मधुमक्खी आती है, लोग देखने आते हैं। तो जब तुम खुश होते हो तब तुम अच्छी चीज़ों का मैग्नेट बन जाते हैं। और जब तुम दुखी होते हो तो तुम होते हो लाइक पॉटी, यू अट्रैक्ट बैड थिंग्स। सो हमें 365 डेज खुश रहना है। स्पेशली खुश तब रहना है जब दुख आए, ताकि दुख और ना आए, तब खुशी पे ज़्यादा फोकस करनी है। तो हमें सीक्रेट तो पता चल गया, लेकिन अगर हम इसको एक्शन में नहीं लाएंगे ना तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो आधा घंटा टाइमर लगाओ। क्या करोगे? क्लॉक ऐप ओपन करो, आधा घंटा का टाइमर लगाओ, एक खाता और पेन लो, 5 लाइफ के एरियाज लिखो। लिखो अभी भाई, डू इट राइट नाउ, नहीं तो बाद में नहीं होगा, फिर दूसरा वीडियो देखने लग जाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा देखने का, तुम्हारा ये 30-40 मिनट वेस्ट चला जाएगा। तो फर्स्ट फिजिकल एरिया में क्या चाहिए, क्लियरली बताओ अपने ब्रेन को क्या चाहिए। मुझे एक हेल्दी, फिट, एस्थेटिक बॉडी चाहिए जिसमें हाई स्टेमिना हो, एनर्जी हो, फ्लेक्सिबल हो। जितना डिटेल्स में लिख सकते हो लिखो, टाइम दो इस पर। मेंटल में क्या चाहिए? मुझे शार्प मेमोरी चाहिए, हाईली फोकस चाहिए, अनसेकेबल कॉन्फिडेंस चाहिए, जॉयफुल, हैप्पी, पॉजिटिव थिंकिंग थॉट्स चाहिए। एक हो गया फिजिकल एरिया, दूसरा हो गया मेंटल एरिया। तीसरा फाइनेंशियल में क्या चाहिए? मुझे इतना पैसिव इनकम चाहिए इजीली एंड एफर्टलेसली। सोशल, मुझे अपने एनवायरनमेंट पे कैसा इंसान चाहिए, कैसे लोग चाहिए। हमें ग्रोथ माइंडसेट वाला, पॉजिटिव थिंकिंग वाला, काइंड, लॉयल, एम्पैथेटिक, अंडरस्टैंडिंग इंसान चाहिए अपने जीवन में। डिसिप्लिन लोग चाहिए, एम्बिशियस लोग चाहिए, हाई वैल्यू लोग चाहिए, जिसका हाई मोरल ग्राउंड हो, अच्छे फैमिली से आए, ऐसा इंसान, ऐसा लोग चाहिए। लास्ट स्पिरिचुअल, टोटल 5 हुआ, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, सोशल, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल में मुझे खुद को जानना है, मुझे अंतिम सत्य चाहिए, मुझे हु एम आई का उत्तर चाहिए, मैं कौन हूँ इसका उत्तर चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, मुझे यूनिवर्स के साथ जुड़ना है। ये जो भी तुम्हारा
चाहिए वो तुम क्लियरली लिखो। बहुत सारे लोगों की कुछ कुछ एरिया सही होता है कि कुछ कुछ एरिया खराब होता है, स्पिरिचुअल खराब होगा या फिर कोई ना कोई एरिया खराब होगा तो उनको ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं होती। हमें होलिस्टिक सक्सेस चाहिए, हर एक एरिया में हमें सक्सेसफुल बनना है, कोई एक एरिया में नहीं। एंड ये चीज़ लिख लिया, अब पिक्चर बना के इसको तुम अपने दीवार पे चिपका के रखो, हर दिन देखो, ब्रेन को दिखाओ तुम्हें क्लियरली क्या चाहिए, रोज इस पे ध्यान दो। इसको मेंटल रिहर्सल बोलता है, जो हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स भी करते हैं हर दिन। तो इससे तुम्हारे ब्रेन में नया न्यूरल पाथवेज क्रिएट होता है, तुम्हारे ब्रेन को क्लियरली पता चलता है कि कहाँ एनर्जी देना है, कहाँ पे फोकस करना है, क्या चाहिए। सेकेंड ट्रिक, जब भी जिंदगी में कोई भी चीज अच्छा दिखे तो बोलो वेलकम वेलकम वेलकम, 3 बार बोलो वेलकम। अच्छा थॉट्स आया वेलकम, अच्छा वीडियो दिखा वेलकम। तुम अगर सिंगल हो, तुम्हें कपल दिखता है, जलो मत। तुम यूनिवर्स को क्या सिग्नल दे रहे हो भाई? तुम्हें जो चाहिए तुम उससे जल रहे हो। तुम गरीब हो, तुम्हें अमीर बनना है, तुम अमीर से जल रहे हो, अमीर को हिट कर रहे हो। कैसे अमीर बनोगे? फिर बोलते हो कि मेरे जीवन में पैसा नहीं आता है, मैं पैसा कैसे कमाऊं? नहीं, ब्लेस देम। कपल है, ब्लेस देम। कपल दिख रहा है, बोलो वेलकम वेलकम वेलकम। तुम्हारे ब्रेन को समझ में आएगा कि ये मुझे अपने जीवन में चाहिए। कुछ नेगेटिव दिखता है, कोई डिवोर्स दिखता है, एलिमोनी दिखता है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस पर फोकस नहीं करना, मुझे इस पर ध्यान नहीं देना है, मेरे जीवन में मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या नहीं चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड वही हमारे जीवन में आता है। सारे डेटिंग कोच को देख लो, जितना डेटिंग कोच है सारे के सारे फालतू है, तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रहा है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कितना टाइम मैंने वेस्ट किया ये सब चीज़ें सीखने में, एंड वो चीज़ें यूजलेस है। लाइक हमें सीखा जा रहा है कि कैसे तुम्हें टेस्ट पास करना है, कैसे तुम्हें, अबे तुम जीवन साथी चुन रहे हो, ऐसा इंसान चुन रहे हो, जो इंसान 8 बिलियन लोगों में से एक ऐसा इंसान तुम्हें चुनना है। तुम्हें टेस्ट लेना है दोस्त कि ये इंसान मेरे लायक है या नहीं। सुख में नहीं, दुख में, जब मैं बीमार पड़ूंगा, जब मेरा बुरा हालत होगी, तब ये मेरे साथ रहेगा फिर नहीं। उसको बुरा से बुरा चीज़ दिखा के टेस्ट लोगे, या फिर तुम उसको अपना एकदम परफेक्ट वर्सन दिखाओगे, फेक करोगे, परफॉर्म करोगे, क्या करोगे? तुम्हें लाइफ पढ़ना चाहिए दोस्त। तुम्हें देखना है कि मैं कैसा इंसान हूँ, मुझे क्या चाहिए, इसके साथ अलाइन कौन कर रहा है। जो अलाइन कर रहा है वैसे इंसान को तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना है। ये सारा डेटिंग कोच जिस मिलकर तुम्हें पागल बना रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर रहा है और कुछ नहीं। तुम्हारा जो अकेलापन है, जो सैडनेस है दूसरों को देख के आती है, दे वांट टू मोनेटाइज दैट। उनका इंटेंशन है बस पैसा कमाना, तुम्हें रिजल्ट देना नहीं। रिजल्ट अगर मिल गया तो तुम उनका वीडियोस नहीं देखोगे। इसीलिए रिलेशनशिप कोच, डेटिंग कोच 90% ट्रैश, 90% जो है वो ट्रैश है। 1-2% होगा अच्छा, 1-2% होगा अच्छा। तुम्हें खुद अपने दिमाग से एडवाइस को फिल्टर करना कि ये बंदा जेन्युइन है। सीक्रेट नंबर 3, 1, 2 या फिर 3 एफर्मेशन लो, चूज करो और उसको बोलते रहो। 70,000 थॉट्स तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। खाली दिमाग शैतान का घर, उल्टा सीधा थॉट्स आएंगे इन्वायरमेंट से, दो से। एक थॉट मैंने डिसाइड कर लिया, ये मैं बोलते रहूँगा। मैं चूज करूँगा किस थॉट पे मुझे एनर्जी और फोकस देनी है। इंसान को क्या चाहिए होता है? प्रेम, स्वास्थ्य, पैसा, समृद्धि। तो बोलो कि मेरे जीवन में प्रेम, स्वास्थ्य, पैसा, समृद्धि, अच्छे इंसान भरपूर है, मेरी सफलता निश्चित है, मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स का बारिश हो रही है। एंड ये नेगेटिविटी का बॉम्बार्डिंग कहाँ से होती है? ज़्यादातर अभी मोबाइल में होती है। एक रूल सेट करो कि मैं हर घंटे में एक ही बार मोबाइल उठाऊंगा। एक बार अगर हो गया मोबाइल उठाना तो और नहीं, रूल सेट करो एंड इस रूल को फॉलो करना है 21 दिन तक, ताकि वो तुम्हारे हैबिट में आ जाए। अगर तुम 16 घंटे जाग रहे हो, 16 घंटे में तो 16 बार ही मोबाइल उठाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर मोबाइल में काम है तब थोड़ा रूल को चेंज करके, लेकिन ये फिक्स करना होगा, ऐसा कुछ एक रूल सेट करना होगा, ताकि नेगेटिविटी का बॉम्बार्डिंग ना हो कि मैं एक हफ्ते में एक बार ही रील देखूंगा, मैं रील नहीं देखूंगा, क्योंकि रील में तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे फीड में क्या आने वाला है। एटलीस्ट लॉन्ग वीडियो में तुम चूज कर रहे हो कि मुझे ये देखना है। रील तो तुम नया अकाउंट खोल कर देखो, तुम्हें ट्रैश ही दिखाया जाएगा, नेगेटिविटी दिखाया जाएगा। ऐसे ही एल्गोरिदम को बनाया गया है। नोटिफिकेशन हमें ऑफ रखना है, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन हमें दिमाग में कॉर्टिसोल बढ़ाता है, स्ट्रेस बढ़ाता है, नेगेटिविटी बढ़ाता है। ठीक है, तो नोटिफिकेशंस को ऑफ रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। लास्ट, लाइट बल्ब विस्डम। कर्म मैटर, तुम कर्म कुछ भी करो, कर्म उतना मैटर नहीं करता। कर्म के पीछे इंटेंशन, भाव क्या है, वो मैटर करता है। यूनिवर्स तुम्हारे भाव को समझता है, तुम्हारी एनर्जी को समझता है। ठीक है, तो अपना भाव, इंटेंशन सही करो। तुम रील में देखे होगे बहुत सारे, जो विराट कोहली का एक वीडियो है, बहुत सारे लोग इंटेंशन की बात करते हैं। तुम्हारा इंटेंशन सही होना चाहिए, भाव सही होना चाहिए। इंटेंट का खेल है सब। इंटेंट, नीयत साफ रखो। मेरे लिए सब कुछ इंटेंट ही है। मेरे ख्याल से नीयत से ऊपर कोई चीज ही नहीं होती। If your intent is right, I think people see through that. पूछने वाले का इंटेंट अगर खराब है तो बताने वाले का भी इंटेंट नहीं होगा वैसा वाला। चाहे वो दोस्ती है, चाहे तुम्हारा काम है, तुम्हारा जो भी है, अगर आपका इंटेंट सही था और आपने मेहनत पूरी करी
you will be fine. इंटेंशन सही नहीं है और तुम अच्छा कर्म भी करोगे तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा इंटेंशन है कुछ अपना स्वार्थ का फायदा है या फिर तुम एक काम कर रहे हो तुम सक्सेस पाना है, लेकिन किसी और को नीचा दिखाने के लिए, तो तुम्हारा इंटेंशन खराब हुआ ना वहाँ पे, तो तुम्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा वहाँ पे। तुम्हारा इंटेंशन हमेशा अपना मन की भाव को चेक करो, वहाँ पे अवेयरनेस रखो कि मेरा मन की भाव सही हो। मैं अगर तुम्हें वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा मन की भाव होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति का ज़िंदगी में बेहतर हो, ना कि मैं कुछ हो जाऊँ या फिर, समझ रहे हो ना, लाइक समझ लो। एंड लास्ट थिंग, तुम क्या सोच रहे हो वो डिसाइड करेगा तुम कहाँ जा रहे हो। डोंट लेट सोशल मीडिया, एनी इन्फ्लुएंसर, एनी इन्वायरमेंट में कोई भी पड़ोसी, कोई भी दोस्त, कोई भी फूफा भतीजा, इनको डिसाइड मत करने दो तुम्हारे अंदर क्या थॉट आएगा, तुम कहाँ जाओगे ज़िंदगी में। यू विल डिसाइड। लेट्स गो कॉन्कर दैट डे।